फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है स्टारफिश यानी एस्टेरिस में वाटर वस्कुलर सिस्टम। कैनाल सिस्टम हमने पढ़ा था पॉलीफेरा में, है ना। तो उसके बाद इकाइनोडर्मेटा में हम पढ़ते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम विच इज वेरी यूनिक कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्मेटास। इनके अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है। जो कैनाल सिस्टम है वो उसके अंदर या वाटर वस्कुलर सिस्टम है उसमें एक हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है और इस हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा इनमें कई एक्टिविटीज, कई सिस्टम जो है वो संपन्न होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे वाटर वस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरिस एंड स्टारफिश। इसके लिए हमें एग्जाम में यदि आता है तो हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं? मैड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, देन रिंग कैनाल, देन टिडमन्स बॉडी, देन पॉलन वेसिकल्स। पॉलन वेसिकल्स एक्चुअली स्टारफिश में नहीं होता है, लेकिन अगर वाटर वस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का पूछा जाता है देन वी हैव टू मेंशन पॉलन वेसिकल्स। रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल एंड ट्यूफिड। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बनाना बता देती हूँ। जैसे कि हमें पता है कि जो स्टारफिश है उसमें पेंटा रेडियल सिमेट्री है, 5 आर्म्स होती हैं। तो जो सेंट्रल डिस्क वाला पार्ट होता है वहाँ हम उसकी जगह हम एक गोला बना दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में हम 1 2 3 4 5 ब्रांचेस निकाल दिए उससे। ये जो ब्रांचेस जा रही हैं ये एक्चुअली में जो इनका आर्म वाला पार्ट है, ये आर्म है जैसे, तो उस आर्म के सेंटर में एक आर्म, दूसरी आर्म उसके सेंटर में, तीसरी आर्म के सेंटर में, चौथी और 5वीं आर्म के सेंटर में जो है हमने ये बना दी है लाइन। अब हम इनका नाम लेते हुए चलते हैं। इसका जो वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस पर क्या पाया जाता है? माउथ। तो वेंट्रल सरफेस को क्या कहेंगे? ओरल सरफेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉर्सल सरफेस क्या हुआ? एबोरल सरफेस। और एबोरल सरफेस की तरफ पाए जाता है इसके अंदर एनस और मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट अब मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। एनस और मैड्रीपोराइट पाया जाता है डॉर्सल साइड में, ठीक है। और माउथ जो है वो होता है सेंटर में, वेंट्रल साइड में सेंटर में होता है माउथ। और वेंट्रल साइड में ही जो प्रत्येक जो भुजा है उस भुजा के में जो है पाई जाती है 2 साइड में या 4 साइड में अरेंज ट्यूफिट्स पाई जाती हैं। ट्यूफिट जो इनके लोकोमोशन, जिनकी सहायता से ये लोकोमोशन करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, और वेंट्रल साइड में पाई जाती है प्रत्येक आर्म के बीचों बीच एम्ब्यूलिक्रल ग्रूव, विथी खांच। और उसी के लाइन के ऊपर पाई जाती है ये, इसको हम कहेंगे रेडियल कैनाल। क्या कहेंगे? रेडियल, क्योंकि 5 जो आर्म्स हैं उनके बिल्कुल बीचों बीच ये कैनाल उपस्थित है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेडियल कैनाल। और ये सेंटर वाले पार्ट में, सेंट्रल डिस्क के पार्ट में जो सराउंड करते हुए रिंग है, रिंग शेप में आ गई है, इसको हम कहेंगे रेडियल, इसको हम कहेंगे रिंग कैनाल। क्या कहेंगे? रिंग कैनाल। तो यहाँ आप देखिए ये हो गए रिंग कैनाल। और रिंग कैनाल से 5 आर्म्स के बीचों बीच जो कैनाल जा रही है वो कहलाएगी रेडियल कैनाल। ये है रेडियल कैनाल। प्रत्येक जो रेडियल कैनाल है उसके दोनों साइड में फिर ब्रांचेस निकलती हैं, कैनाल्स निकलती हैं। तो प्रत्येक रेडियल कैनाल के दोनों साइड में जो कैनाल्स निकल रही हैं इनको कहेंगे लेटरल कैनाल। इनको क्या कहेंगे? लेटरल कैनाल। और लेटरल कैनाल के एंड में उपस्थित होता है ट्यूफिड। लेटरल कैनाल के एंड में क्या है? ट्यूफिड। तो इस तरह से कैनाल हम एक साथ ही पढ़ लें। सेंट्रल डिस्क को सराउंड करते हुए जो है वहां पर उपस्थित है वो है रिंग कैनाल। रिंग कैनाल से 5 आर्म्स के बीचों बीच जा रही है वो है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल के दोनों साइड में जो कैनाल निकल रही है वो है लेटरल कैनाल। अब आप यहाँ पर, और लेटरल कैनाल के एंड वाले साइड में क्या है? ट्यूफिड है। अब आप यहाँ पर देखें, इसके अंदर स्टारफिश के अंदर जो लेटरल कैनाल है वो रेडियल कैनाल के आमने, जो दोनों साइड में है वो आमने सामने नहीं है। एक यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, यानी आमने सामने नहीं है, थोड़ा सा गैप देते हुए है। ठीक है, जिस तरह से हमें पता है कि जैसे ये पत्तियां होती हैं प्लांट में, तो पत्तियां 2 तरह से हो सकती है ना अरेंज। एक तो एक ही पॉइंट से दोनों अरेंज हो रही हैं, और एक पॉइंट से एक, फिर अल्टरनेट, फिर यहाँ। तो इस तरह से यहाँ पर स्टारफिश के अंदर जो लेटरल कैनाल है ये दोनों साइड के लेटरल कैनाल सामने सामने नहीं है। और आप ध्यान से देखें, इसके अंदर एक लेटरल कैनाल बड़ी, फिर एक छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी, फिर एक बड़ी। ठीक है, ये छोटी बड़ी छोटी बड़ी। तो इस तरह से जो ट्यूफिट की लाइन बनती है, ट्यूफिट की लाइन बनती है प्रत्येक आर्म में, वो 2 रोज बन गई।
ये रेडियल कैनाल के दोनों साइड में कितनी रोज बन जाएंगी, इसकी 2। तो टोटल एक आर्म में कितनी रोज दिखाई देंगी ट्यूब फिट की, 4। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये अरेंजमेंट होता है। तो कैनाल हमने पढ़ लिया, क्या रिंग कैनाल जो सेंट्रल डिस्क के सराउंड करते हुए है। रिंग कैनाल से जो पांचों आर्म्स के बीचों बीच जा रही है वो है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल के दोनों साइड में जो कैनाल निकल रही है वो है लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल के एंड में उपस्थित है ट्यूब फिट जो इसकी लोकोमोशन में हेल्प करेगा। अब जो है ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब फिट में एक यहाँ बना रखा है मैंने। ट्यूब फिट में क्या है, एक फूली हुई संरचना है एम्पुला, और जो है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहेंगे पोडियल। क्या कहेंगे, पोडियल कैनाल। ठीक है, और इसके एंड वाले पार्ट में होता है सक्कर। क्या होता है, सक्कर। और ये लेटरल कैनाल है जो इसमें ओपन हो रही है ट्यूब फिट में। लेटरल कैनाल जहाँ ट्यूब फिट में ओपन होती है यहाँ पर एक कपाट होता है, वाल्व होता है। ठीक है, और जब पानी, अब पानी एंटर कहाँ से होगा, इन कैनाल्स में पानी एंटर होता है मैड्रीपोराइट से। किससे एंटर होता है, मैड्रीपोराइट। पोर शब्द आ रहा है इसमें, पोर, पोर मतलब क्या है, छिद्र। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, प्ररंध्रक। प्ररंध्रक, रंध्र आ रहा है छेद। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गन है, ये कहाँ उपस्थित होता है, डॉर्सल साइड में। डॉर्सल साइड में एक किनारे की तरफ उपस्थित होता है। और कैसी इसकी शेप होती है, इसकी शेप होती है बटन के जैसी शेप है जैसे, और इसमें रेडियली अरेंज्ड, इसको भी हम 5 भागों में बांट दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और रेडियली अरेंज्ड पोर्स होते हैं। इस तरह से क्या है, इसमें छिद्र है। तो इसमें रिजेस एंड ग्रूव्स, रिजेस मतलब उभार, ग्रूव मतलब खांच। तो उभार खांच इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, और यहाँ पर जो है लगभग 250 के करीब छिद्र पाए जाते हैं जो रेडियली अरेंज्ड होते हैं। तो ये इसका संरचना है ऊपर की तरफ से, और इन छेदों से पानी अंदर आता है। इन छेदों के नीचे, अब आप ये डायग्राम देखें, जैसे ये रिजेस बना रखी हैं, और जो है ये रिजेस है तो ये ग्रूव्स है, खांच है। तो यहाँ पर जैसे ये पोर्स हैं, ये छिद्र है, तो छिद्र जो है इसके नीचे तक थोड़ी दूर तक जाएगी पोर कैनाल। क्या जाएगी, पोर कैनाल। ये सारी जो पोर कैनाल्स हैं, कितनी है, 250 छेद है, तो 250 पोर कैनाल्स हो गई। जो पोर कैनाल्स हैं इनमें भी अंदर की तरफ क्या है, सिलियरी सेल्स हैं। ठीक है, सिलिया है, तो जो इनके पानी के मूवमेंट को आगे की तरफ या मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ये सारी की सारी पोर कैनाल्स ओपन होती हैं एक कलेक्टिंग कैनाल में। एक किसमें, कलेक्टिंग कैनाल में। कलेक्टिंग कैनाल ओपन होती है एम्पुला, जो कप के जैसा स्ट्रक्चर है, जहां से वो छोटे छोटे छेद हैं, उन छेदों के नीचे आ गई पोर कैनाल्स। पोर कैनाल्स जो है वो ओपन होंगी सारी कलेक्टिंग कैनाल में। कलेक्टिंग कैनाल एक कप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगी जिसको हम कहेंगे एम्पुला, और एम्पुला ओपन होती है फिर एक लंबी कैनाल में। यहाँ आप देखें, ये इसके हो गया ऊपर वाला पार्ट, ये हो गया इसका एम्पुला वाला पार्ट, और ये कैनाल जो है, ये कैनाल कहलाती है स्टोन कैनाल। क्या कहलाती है, स्टोन कैनाल। तो स्टोन कैनाल को स्टोन कैनाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होता है जिसके कारण थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ये स्टोन कैनाल फिर ओपन कहाँ होती है, पानी एंटर हुआ, ये छलनी की तरह काम करेगी, सीप की तरह कार्य करेगी, और पानी एंटर होगा स्टोन कैनाल के थ्रू आकर के, ये होगा एंटर कहाँ पर, जो इसका ओरल साइड है, उस ओरल साइड में ये दो रेडियल कैनाल के बीच की जो ये रिंग कैनाल वाला पार्ट है, इसको कहेंगे इंटररेडियस। तो ये इंटररेडियस, ये इंटररेडियस, ये इंटररेडियस, ये इंटररेडियस हो गई। तो इस इंटररेडियस वाले भाग में एक साइड में ओरल की साइड से ओपन होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से पानी एंटर होता है। अब आप यहाँ पर देखें, उससे पहले जो संरचना है जहाँ ओपन हो रहा है, ये जो स्टोन कैनाल है ये ओपन होती है एक्साइल साइनस में। इसमें ओपन होती है एक्साइल साइनस में, साइनस यानी कोटर वाला भाग। तो और इसके अंदर ये जो है ये जो स्टोन कैनाल है, इसके अंदर इस तरह से आप देखें, इसके अंदर ये जो संरचना बन रही है, इसकी अंदर की ही जो भित्ति है वो इस तरह से फोल्ड होती है कि इस कैनाल के 2 पार्ट बन जाते हैं, 2 पार्टीशन। एक पार्टीशन से पानी नीचे आता है, एक पार्टीशन से पानी ऊपर जाता है। इस तरह से इसमें जो इसकी खुद की जो भित्ति है
वो इस तरह से फोल्ड होकर के, ये इस तरह से फोल्ड होकर के क्या बना लेती है, अंदर दो पार्ट बना लेती है। एक पार्ट वो जहाँ से पानी अंदर आ रहा है, दूसरा पार्ट वो जहाँ से पानी बाहर जा रहा है। ये आप देखें, ये पानी बाहर जा रहा है, ये पानी अंदर आ रहा है, और ये एक्साइल साइनस में ओपन होती है। एक्साइल साइनस में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं एक्साइल ग्लैंड, और ये वाला जो पार्ट है ये फिर कहाँ बताया था, रिंग कैनाल में ओपन हो रहा है इंटररेडियस में, यानी यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है एक्साइल साइनस एंड एक्साइल ग्लैंड। आगे हम पढ़ेंगे एक्साइल ग्लैंड को ब्राउन ग्लैंड भी कहते हैं, और एक्साइल ग्लैंड जो है एक तरह से जो एनिमल है इसके हार्ट का काम करती है, हृदय का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये और एक्साइल ग्लैंड और एक्साइल साइनस को कलेक्टिवली कहते हैं एक्साइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर मेट्रिपोराइट का अलग से स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना है, प्लस हमें ये डायग्राम बनाना है। ये रिजेस बना दी, ये खांच हो गई, ये छेद हो गए, ये पोर कैनाल्स हो गई, पोर कैनाल्स ओपन होगी कलेक्टिंग कैनाल में, कलेक्टिंग कैनाल ओपन होगी एम्पुला में, एम्पुला ओपन होगी स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल की वॉल में जो है दो पार्टीशन बन गए इसकी वॉल से, एक पानी का ऊपर मूवमेंट के लिए है, दूसरा पानी का लो मूवमेंट के लिए है। ये ओपन होती है एक्साइल साइनस में, एक्साइल साइनस जो है ये बाहर एक्साइल रिंग है, और इसमें एक एक्साइल ग्लैंड भी पाई जाती है। इनको कलेक्टिवली कहते हैं क्या, इनको कलेक्टिवली कहते हैं एक्साइल कॉम्प्लेक्स। एक्साइल कॉम्प्लेक्स हार्ट की तरह कार्य करती है, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ मेट्रिपोराइट हमने डिस्क्राइब कर दिया, मेट्रिपोराइट डिस्क्राइब कर दिया, स्टोन कैनाल हमने डिस्क्राइब कर दी, रिंग कैनाल हमने डिस्क्राइब कर दी। अब हम लेते हैं टिडमेंस बॉडी। यहाँ आप देखें ये जो इंटर रेडियस वाला पार्ट है, प्रत्येक जो इंटर रेडियस वाला पार्ट है केवल जिस तरफ मेट्रिपोराइट के स्टोन कैनाल ओपन हो रही है यानी एक्साइल कॉम्प्लेक्स है, उसके अलावा प्रत्येक इसमें दो दो टिडमेंस बॉडी हैं। क्या है, टिडमेंस बॉडी। वैज्ञानिक के नाम पर टिडमेंस बॉडी बोल दिया, फंक्शन के नाम पर रेसिमोस ग्लैंड है, और हिंदी में इसका नाम है द्राक्ष गुच्छक। द्राक्ष को हम याद रखते हैं रुद्राक्ष, रुद्राक्ष में जैसे रफ स्ट्रक्चर होती है, ब्राउन कलर का होता है, उसी तरह से ये जो टिडमेंस बॉडी होती है इसका रफ स्ट्रक्चर होता है और ऑलमोस्ट ब्राउन कलर का होता है, और प्रत्येक जो इंटर रेडियस कैनाल, इंटर रेडियस वाला पार्ट है, इसमें दो जो है टिडमेंस बॉडी उपस्थित हैं। और केवल टोटल कितनी हो गई, 9, क्योंकि एक साइड में जहाँ पर एक्साइल कॉम्प्लेक्स है, स्टोन कैनाल जहाँ पर ओपन हो रही है, उसके अलावा उधर केवल एक उपस्थित है, बाकी क्या है, दो है। तो इसका नाम टिडमेंस बॉडी, रेसिमोस ग्लैंड, और हिंदी में नाम क्या है, द्राक्ष गुच्छक। अब इसका काम क्या है, टिडमेंस जो बॉडी है इसका काम क्या है, ये फैगोसाइटिक सिलोमोसाइट्स, यानी इसकी जो द्रव, इसका जो सिलोम वाला पार्ट है उसमें जो द्रव है, उस द्रव के अंदर फैगोसाइटिक सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं, भक्षाणु कोशिकाएं। उन भक्षाणु कोशिकाओं को सिक्रीट करने का काम है टिडमेंस बॉडी का। जहां भी शब्द आता है ग्लैंड, ग्लैंड मतलब क्या है, कुछ न कुछ सिक्रीट कर रही है, तो ये क्या सिक्रीट करती है, फैगोसाइटिक सिलोमोसाइट्स, यानी भक्षाणु कोशिकाएं जो हीमोसिल में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया टिडमेंस बॉडी। अलग से भी टिडमेंस बॉडी का शॉर्ट नोट में प्रश्न आ सकता है, अलग से मेट्रिपोराइट का आ सकता है। अब हम ये रेडियल कैनाल एक्सप्लेन कर दी, लेटरल कैनाल एक्सप्लेन कर दी, ट्यूबफिट एक्सप्लेन कर दिया, ट्यूबफिट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब अगर हम लोकोमोशन लेते हैं तो लोकोमोशन में क्या होगा, पानी अंदर आएगा मेट्रिपोराइट से, मेट्रिपोराइट से होता हुआ एक्साइल कॉम्प्लेक्स में, एक्साइल कॉम्प्लेक्स से आ गया रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से आ गया रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से आता है लेटरल कैनाल्स में, लेटरल कैनाल से। अब आप केवल यहाँ ध्यान दें, लेटरल कैनाल जब यहाँ ओपन होती है ट्यूबफिट में तो यहाँ पर है वाल्व, जब पानी यहाँ अंदर आता है तो इसमें पानी भर गया। अब जब लोग उसके बाद ये वाल्व हो जाता है बंद, उसके बाद वाल्व बंद हो जाता है, जब इसको चलना होता है तो एम्पुला वाले पार्ट में होगा कॉन्ट्रैक्शन, एम्पुला वाले पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो यहाँ जो द्रव भरा हुआ है कहाँ आ जाएगा, पोडियल कैनाल में। पोडियल कैनाल लंबी होगी बाहर की तरफ निकलेगी, वेंट्रल साइड में है, बाहर की तरफ निकली, और इसके कारण शक्कर जो है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, ये धरातल के चिपक जाता है, और चिपकने के बाद में जो है धरातल के चिपक गया। अब उसके बाद में जो है इसमें एक वैक्यूम क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम,
और उस वैक्यूम के कारण इसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, उस धरातल से इसकी पकड़ क्या हो गई, मजबूत हो गई। तो एक प्रोसेस ये होगा। सेकंड प्रोसेस क्या होगा अब इसमें, ये पोडियल कैनाल की जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो शक्कर पर दबाव पड़ा है और तब शक्कर जो है वो धरातल से अटैच हुआ है। तो इस तरह, क्योंकि पानी का यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, ये वाल्व बंद हो चुका है। एक तो हो गया कि वैक्यूम के कारण पकड़ बन गई शक्कर की, दूसरा क्या है, ये खुद भी एडहेसिव केमिकल सिक्रीट करते हैं, तो एडहेसिव केमिकल के कारण उसकी पकड़ मजबूत हो गई। जिस साइड में उसको जाना है उस साइड में फिर वो थोड़ा सा मूव करेगी। पोडियल कैनाल कैसे मूव करेगी, पोडियल कैनाल के अंदर होती हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो जैसे यहाँ देखें आप, ये पोडियल कैनाल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है और इनको इस तरफ मूव करना है, इस तरफ मूव करना है। तो जैसे हम लोग चलते हैं तो अपने को यहाँ चलना है तो यहाँ का पैर उठाएंगे। तो इसी तरह से जो है यहाँ ये वाली जो मसल्स है, इस तरफ वाली मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये फुट थोड़ा सा इधर मुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरफ इनको मूव करना होता है उस तरफ की पोडियल कैनाल की ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो वो शक्कर हटने के बाद थोड़ा सा उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। एक बारी में केवल दो ही जो आर्म्स हैं इनके ट्यूब फिट एक्टिव होंगे, उस तरफ ही पानी का दबाव और उस तरफ ही हाइड्रोलिक प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि 5 भुजाएं हैं, पांचों भुजाओं में एक साथ अगर प्रेशर बना तो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो दो आर्म्स के जो ट्यूब फिट हैं उनमें एक साथ ये मूवमेंट वाली प्रक्रिया में हेल्प करते हैं और जिस डायरेक्शन में जाना होता है उस तरह से इसके जो पोडियल कैनाल में उपस्थित जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इनका मूवमेंट उस डायरेक्शन में हो जाता है। इस तरह से अगर एग्जाम में आता है वाटर मस्कुलर सिस्टम तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये आप चाहो तो बनाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आप एक्सप्लेन कर सकते हो मैड्रीपोराइट की पोजीशन वहां बता दी है। मैड्रीपोराइट का ऊपर का जो छेद है उनके बारे में, रिजेस और ग्रूव्स है उनके बारे में, रेडियल अरेस्ट है उनके बारे में, मैड्रीपोराइट का ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना है और इसका फंक्शन। ट्रीटमेंट्स बॉडी अगर पूछा जाता है तो आप ट्रीटमेंट्स बॉडी की पोजीशन, ट्रीटमेंट बॉडी की संख्या, ट्रीटमेंट्स बॉडी का फंक्शन तीनों बता सकते हो। रेडियल कैनाल अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेटरल कैनाल अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ट्यूब फिट अगर पूछा जाता है तो लोकोमोशन में ही पूछा जाएगा, अलग से ट्यूब फिट की संरचना कभी नहीं पूछी जाती है। तो इस तरह से आपके कई सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।